बिहार के सियासी इतिहास में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बनते बिगड़ते रिश्ते हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। अलग अलग जनाधार रखने वाले ये दोनों सियासी दिग्गज कभी एक दूसरे के साथ चुनावी हुंकार भरते नजर आए तो कभी एक दूसरे की जमकर खिलाफत की। कभी देश की सियासत में जयवीरू के नाम से जाने जाने वाले ये दोनों सियासी दिग्गज आज एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। क्या वजह थी कि आज ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं? दरार की स्पेशल सीरीज में आज जिक्र इन्हीं दोनों सियासी दिग्गजों के दोस्ती से दुश्मनी तक के सफर का। मास बेस कास्ट बेस नहीं होता है और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते हैं। कि मास का नेता है, जात का नेता नहीं है। अब पूर्वी सम्मेलन में क्यों गया था गांधी मैदान में? इस बयान ने तस्दीक कर दी कि दोनों की राहें अब जुदा जुदा हैं। लालू और नीतीश की एक दूसरे के लिए सोच में कई बार बदलाव हुआ। साल 1974 में बनी सियासी जोड़ी में पहली फूट दोस्ती के करीब 20 साल बाद यानी कि साल 1996 में पड़ी। उसके ठीक 20 साल बाद यानी कि साल 2013 में ये दोनों एक बार फिर साथ आए, लेकिन साल 2016 में एक बार फिर एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन बन गए। जेपी आंदोलन के दौरान हुई दोस्ती। बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश की जोड़ी को फिल्म शोले के जयवीरू से तुलना की जाती थी। साल 1974 के दौरान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में ये दोनों नेता एक दूसरे के करीब आए। उस वक्त नीतीश कुमार 24 साल के थे, जबकि लालू यादव 27 साल के। नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के बिहार कॉलेज में पढ़ रहे थे और लालू प्रसाद यादव पटना कॉलेज में। नीतीश कुमार समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित थे, तो वहीं लालू प्रसाद यादव जेपी की संपूर्ण क्रांति से। हालांकि दोनों का मकसद एक ही था, सत्ता के खिलाफ आंदोलन। ऐसे में दोनों की दोस्ती हो गई और साल 1991 तक ये दोस्ती बरकरार भी रही। जब नीतीश ने लालू को बनाया सीएम, कॉलेज के दिनों में लालू बड़े छात्र नेता थे और चुनाव जीतने में भी वो नीतीश से सीनियर रहे। लालू 1977 में ही लोकसभा के सदस्य बन गए, लेकिन 1980 में लोकसभा चुनाव हार गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो गई। उस वक्त नीतीश कुमार लगातार 2 चुनाव हार चुके थे। वहीं 1985 में लालू और नीतीश एक साथ विधानसभा पहुंचे। अहम बात यह है कि शख्सियत और राजनेता के रूप में लालू नीतीश एक दूसरे के एकदम उलट हैं। नीतीश बेहद नाप तौल कर बोलते हैं, जबकि लालू जो महसूस करते हैं तुरंत मुंह पर बोल देते हैं। जब 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया और नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई, तो नीतीश ने लालू के लिए जबरदस्त लॉबिंग की। दरअसल भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री वही बनता जो नेता प्रतिपक्ष होता। ऐसे में नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला, एक एक करके तमाम विधायकों को लालू के पक्ष में ला दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 1990 में नीतीश कुमार जैसा सारथी अगर लालू को नहीं मिलता तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद दूर की कौड़ी रहता। नब्बे के दशक में पड़ी पहली दरार। कहते हैं जब सत्ता हाथ आती है कई बुराइयां भी साथ लाती है। दरअसल 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ी और समाजवादी नेताओं ने दलित और पिछड़ों के लिए राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत की। 1991 लोकसभा चुनाव में लालू यादव के जनता दल ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। उस दौरान नौकरियों में कथित तौर पर एक ही जाति को प्राथमिकता देने और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश और लालू के बीच दरार आने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने 20 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और बगावत का रास्ता चुना।
रैली में खुलेआम नीतीश की बगावत। पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को हुई कुर्मी चेतना महारैली नीतीश की बगावत की गवाह बनी। उस दौरान नीतीश ने भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए का नारा देकर अपनी ही पार्टी के भीतर आत्मसम्मान के लिए विरोध का बिगुल फूंक दिया और 10 साल के संघर्ष के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। उन्नीस साल बाद फिर साथ आए दोनों दोस्त। ये बात सच है कि मुसीबत में सच्चा दोस्त जरूर काम आता है। ऐसे में जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी तो 19 साल बाद लालू ने एक बार फिर उनसे हाथ मिला लिया। दरअसल साल 2013 में नीतीश और लालू की गलबैया करती कुछ तस्वीरें मीडिया में छाईं। वहीं साल 2015 में इस दोस्ती ने मोदी लहर को नेस्तनाबूद करते हुए अपना किला बचा लिया। इसके बाद लालू का दोस्त बिहार का मुख्यमंत्री बन गया और नीतीश के दोस्त का बेटा उप मुख्यमंत्री। लालू नीतीश की दोस्ती की मिसालें एक बार फिर दी जाने लगी। लालू के परिजनों के खिलाफ 2017 में सीबीआई ने छापा मारा। इस छापेमारी के बाद जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों में दरार आ गई। दरअसल सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी समेत उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मिट्टी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाए जाने के बाद जेडीयू ने तेजस्वी से इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इस बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ भी सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की। नीतीश ने सुशील कुमार मोदी के उन आरोपों का समर्थन किया जिसमें लालू और उनके परिवार पर शेल कंपनी के जरिए कथित तौर पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों ने आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। फिर लग गई दोस्ती को नजर। 20 साल की दोस्ती के बाद लालू नीतीश के बीच 19 साल तक दरार रही। राजनीतिक मकसद के लिए दोनों एक साथ तो जरूर आए, लेकिन ये दोस्ती करीब 4 साल तक ही चली। फिर उसमें खाई खिंच गई। लालू ने नीतीश पर धोखे का इल्जाम मढ़ा तो नीतीश ने लालू पर। कहा जाता है कि 19 साल की दरार के दौरान जब दोनों साथ नहीं थे तब भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। नीतीश की बीजेपी से गरीबी बनी दोस्ती खत्म करने की आखिरी कील। आरजेडी जेडीयू गठबंधन खत्म करने के लिए आखिरी कील साबित हुई नीतीश की वो मांग जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा मांग लिया था। इसके चलते नीतीश ने खुद भी रिजाइन कर दिया। कुछ ही घंटों बाद वो एनडीएम में शामिल हो गए और एक बार फिर सीएम पद की कुर्सी पर काबिज हो गए। इस बीच लालू यादव ने नीतीश को सत्ता का लालची करार दिया और नीतीश को भस्मासुर, हत्यारा और ढोंगी तक बोल दिया। इस घटनाक्रम ने दोनों नेताओं के बीच एक गहरी खाई पैदा करने का काम किया। मौजूदा हालात अलग हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में अपराधी घोषित किए गए। बीते रोज जब उनकी तबीयत खराब हुई और बीमार पड़े तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया और इन सब से बेखबर नीतीश कुमार थे। आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती में दरार इतनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव की सेहत की खबरें जो थी वो अखबारों से मिल रही थी। यह खुलासा खुद नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू में किया। फिलहाल बिहार की सत्ता अपने कंट्रोल में करने के लिए दोनों राजनेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कभी नंबर 1 यारी की मिसाल लालू नीतीश की मंजिल भले एक है लेकिन राहें जुदा हैं।